प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 2 की 40 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। या विध तो हुई नासत, सो नासत जानो जीन, सार शब्द में देख के लिए सो दृढ़ कर मन। इस प्रकार परमात्मा के विषय में नहीं है ऐसा कहा जाने लगा, किंतु ऐसा नहीं समझना कि परमात्मा नहीं है। वस्तुतः इन्हीं धर्म ग्रंथों के सार तत्व को ग्रहण कर मैंने मन से निश्चय किया कि परमात्मा है। जिन जानो पाया नहीं, पावन हार परवान, सोए छिपे इन छलते, वाकी मिले न कासो तान। ऐसा भी नहीं समझना कि परम तत्व को किसी ने प्राप्त नहीं किया। उस तत्व को यथार्थ रूप से पाने वाले भी इसी संसार में हैं, किंतु वे सब इस छद्म रूप माया से छिप कर रहते हैं। उनकी सुरतान किसी से नहीं मिलती। सो तो प्रेमी छिप रहे, वाको होए गयो सब तुच्छ, यो खेले पिया के प्रेम में, और भूल गए सब कुछ। परमात्मा के ऐसे प्रेमी भक्त छल प्रपंच पूर्ण विश्व से छिपे हुए रहते हैं। उनके लिए सांसारिक सभी वस्तुएं सर्वथा तुच्छ है। वे अपने प्रियतम के प्रेम में मस्त रहकर खेलते रहते हैं और अपना सर्वस्व भूल जाते हैं। सूरत नवा की छल में, वाही तरफ उजास, प्रेमे में मगन भये, और होए गयो सब नास। ऐसे प्रेमी भक्त की सुरता संसार में न रहकर अपने प्रियतम के प्रकाश से प्रकाशित रहती है। वह तो अपने प्रियतम के प्रेम में ही विभोर रहता है। भौतिक वैभव उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। प्रेमी तो नहचे छिपे, उन्मुख बोल्यो न जाए, शब्द कदी जो नीक से, सो ज्ञानी क्यों समझाए। वस्तुतः जो परमात्मा के प्रेमी हैं वे तो कहीं एकांत में छिपकर ही रहते हैं। उनके मुख से किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं होता, अर्थात वे कुछ कहते ही नहीं। यदि उनके मुख से कभी कोई शब्द निकल भी जाए तो ज्ञानी लोग उन शब्दों का मर्म कैसे जान सकते हैं। शब्द जो सीधे प्रेम के, शास्त्र तो स्यापन छल, या विध कोई ना समझही, बात पड़ी है बल। प्रेम के शब्द बहुत सीधे होते हैं, किंतु शास्त्रकारों और ज्ञानी जनों के शब्दों में चतुराई होती है। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझते हैं। ज्ञानी और प्रेमी के बीच इस प्रकार का अंतर बना ही रह जाता है। साधु शास्त्र जो बोल ही, सो तो सुनता है संसार, पर मूल मायने गूझ है, सोई गूझ शब्द है पार। संत महात्मा शास्त्रों का जिस प्रकार अर्थ निकाला करते हैं उसी को सारा संसार सुनता है, किंतु शास्त्रों का मूल अर्थ गूढ़ होता है। वे ही गूढ़ रहस्य परम तत्व का
दर्शन करा सकते हैं। सब कोई देखे शास्त्र को, शास्त्र तो गोरख धंध, मूल कड़ी पाए बिना, तोलो देखिता ही अंध। सारी दुनिया के लोग शास्त्रों को देखते पढ़ते हैं, किंतु शास्त्र वचन ही उन्हें उलझा देते हैं। जब तक उनकी मूल कड़ी को पाया न जाए, तब तक शास्त्र पढ़ने पर भी दृष्टि नहीं खुलती। ऐसा तो कोई ना मिला, जो दोनों पार प्रकाश, मगन पिया के प्रेम में, उधर भी उजास। ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसका हृदय दोनों ओर से प्रकाशित हो गया हो, अर्थात जो परब्रह्म परमात्मा के प्रेम में भी मस्त रहे और शास्त्रों के चतुराई पूर्ण वचनों को भी स्पष्ट कर सके। जो कोई ऐसा मिले, सो देवे सब सुध, सब दे सब समझावही, कहे वतन की विध। यदि कोई ऐसा समर्थ व्यक्ति मिल जाए तो वह सब प्रकार की शुद्धि दे सकेगा। इतना ही नहीं, वह शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करते हुए परम धाम का भी बोध कराएगा। कड़ी बतावे मूल की, शास्त्र निकाले वल, ठौर खसम सब कहे वही, जो है सदा निहचल। ऐसे व्यक्ति मूल परम धाम का संबंध बताते हुए शास्त्रों के रहस्य को स्पष्ट करेंगे और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करवाकर उनके अखंड अविनाशी परम धाम का वर्णन करेंगे। आप ओलखावे आप में, आप पुरावे साख, आत्म को पर आत्मा, नजरो आवे साख्यात। जब अपनी आत्मा की पहचान होगी और स्वयं आत्मा इसकी साक्षी देगी, तब इस आत्मा को शरीर में रहते हुए भी अपने मूल स्वरूप पर आत्मा दृष्टिगोचर होने लगेगी। और शब्द भी है सही, पिया कर सी पर्दा दूर, सब मिल कदमों आवसी, तब हम पिया हजूर। शास्त्रों में ऐसे और भी रहस्य हैं। वस्तुतः सतगुरु ही हृदय पर पड़े अज्ञान के आवरण को दूर कर उन सब रहस्यों का स्पष्टीकरण कर देंगे। जब सभी ब्रह्मात्माएं सतगुरु के चरण शरण में एकत्र होगी, तब हम सभी आत्माएं परम धाम में धामधनी के चरणों में जागृत होंगी। आगम की बानी कहे, पिया आवेगे तहकीक, तीन आशा मेरी बंधी, पूर्ण आई प्रतीत। शास्त्रों में भविष्यवाणी कही गई है कि परमात्मा निश्चय ही आएंगे, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास के साथ पिया मिलन की आशा बंधी रहे। मन चित बुद्ध दृढ़ किया, पिया न करे निराश, महामत नहचे कर कहे, होसी दुल्हे सो विलास। मैंने अपने मन चित बुद्धि में यह निश्चय किया कि धामधनी मुझे निराश नहीं करेंगे। महामती निश्चित रूप से कहते हैं, इस प्रकार सतगुरु को दृढ़ निश्चय था कि मुझे धाम दुल्हा से अवश्यमेव आनंद विलास प्राप्त होगा। प्रकरण 2 चौपाई 92। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 2 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।